कि हिंदुस्तान में क्यों बार बार बर्बरता, बुलडोज़र और बंदूक और बूट सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे लोगों पे क्यों बरस रहा है। हम लोग लड़ेंगे, जुल्म के अंतिम हदों तक लड़ेंगे और जौहर के लिए हम जौहर दिखाएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी है ये, किसी का घर द्वार नहीं है कि आपने कुछ कर दिया तो तोड़ दिया। यहाँ 3000 बच्चों का भविष्य डिसाइड होना है। सर हमारी लड़ाई इस तरह की नहीं थी। हमारी जो लड़ाई है अनिश्चितकालीन जो धरना हमारा है वो हमारा जो आरडीए का ऑर्डर है उसको खारिज करने का है। अभी रोक लगी है, ये पूरी तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं है। 3000 बच्चों का भविष्य आपको हम बुलडोजर से कुचलने थोड़ी देंगे। आजम खान जैसे लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, कभी सर सैयद जैसे लोगों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और कभी जौहर जैसे लोगों ने जामिया बनाई। जौहर जैसे लोगों ने जामिया बनाई। जब जब हमको ताकत मिली तो चाहे अशफाकुल्लाह खां हो, चाहे बहादुर शाह जफर, चाहे सर सैयद, चाहे जौहर, हमने अपने ताकतों का हमेशा सदुपयोग किया। लेकिन ये सांप्रदायिक लोगों को जब जब ताकत मिली तब ये कभी गोडसे बने, कभी सावरकर बने, कभी हेडगवार बने। वही लोग बने जो इस देश को विभाजित किए, सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित किए, हिंसा किए, दंगा किए। अगर आप इस चीज़ पे आएंगे कि नक्शा पास नहीं है, तो क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सारे भवनों का नक्शा पास है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे भवनों का नक्शा पास है? ऐसी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आती हैं, लेकिन उसका नक्शा पास नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब होता है विकास करना, ना कि विनाश करना। मुरादाबाद कमिश्नर ने रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। लेकिन आगे क्या होगा वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। प्रोटेस्ट धरना स्थल पे अभी भी प्रदर्शन जारी है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। क्या कहेंगे जिस तरह से मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा कि रामपुर विकास प्राधिकरण का जो आदेश था कि 15 दिनों के बाद बुलडोजर 38 बिल्डिंग पे बुलडोजर चला दिए जाएंगे, फिलहाल के लिए रोक लगी है, फिलहाल राहत मिली है, उस पर क्या कहेंगे? ये हमारी आधी जीत है, हम पूरी जीत चाहते हैं। ध्वस्तीकरण का अगर मुद्दा आया था कमिश्नर साहब की तरफ से, तो हम चाहते हैं इसको बिल्कुल पक्का किया जाए और जौहर यूनिवर्सिटी को महफूज किया जाए। ये 3000 छात्रों के भविष्य का मामला है और ये तालीम गाह है। तालीम बचाने की जगह, हम तालीम को बचाने के लिए जब तक फौरी तौर पर नहीं, हमें मुकम्मल और पूरी तरह से जब तक यूनिवर्सिटी के लिए हमें अनुशासन नहीं मिल जाता, आश्वासन कि हमारी यूनिवर्सिटी सेफ और महफूज रहेगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा और हम जुल्म के खिलाफ, तानाशाही फरमान के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन इसमें कई कानूनी पेचीदगी होगी, उस पर खैर जाएंगे तो लंबा डिस्कशन होगा। क्यों लगता है आपको, अगर क्यों ऐसा आदेश आया? छोटी मोटी चीज़ें से 3000 छात्रों का भविष्य आप खतरे में नहीं डाल सकते। जौहर यूनिवर्सिटी है ये, किसी का घर द्वार नहीं है कि आपने कुछ कर दिया तो तोड़ दिया। यहाँ 3000 बच्चों का भविष्य डिसाइड होना है और बिना मजबूत आश्वासन के अब इस पर कोई कार्रवाई कभी नहीं होगी। उसके बिना यहाँ धरने से लोग हिलने वाले नहीं हैं। अभी तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल बैठे रहेंगे। आज हम निकल जाएंगे, आप परसों फिर कोई फरमान ले आए तो हम क्या करेंगे? 3000 बच्चों का भविष्य आपको हम बुलडोजर से कुचलने थोड़ी देंगे। हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। आप पढ़ाई करते हैं? जी हम पढ़ते हैं, LLM के छात्र हैं। कहाँ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हैं, क्योंकि तालीम कहीं की भी हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हो, अलीगढ़ की हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हो, तालीम जाए, हम छात्रों का दर्द समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे भवन तोड़ोगे बिना नक्शों के तो छात्र कहाँ जाएगा? चलिए देखिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आप नो कमेंट? अच्छा, नो कमेंट, चलिए ठीक है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मुरादाबाद कमिश्नर ने रोक लगाई है फिलहाल के लिए, इस पर क्या कहेंगे? सर मेरा नाम मुकरीम है, मैं BLLB 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। आपका सवाल है कि जो आज स्टे मिला है उस पर हम क्या कहेंगे। सर हमारी लड़ाई स्टे की नहीं थी। हमारी जो लड़ाई है अनिश्चितकालीन जो धरना हमारा है वो हमारा जो आरडीए का ऑर्डर है उसको खारिज करने का। जैसे आरडीए ने अपना ऑर्डर पब्लिश किया था, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आरडीए अपने ऑर्डर को पब्लिश करके ये कहे कि हम इसको खारिज करते, बिल्कुल निरस्त करते कि यूनिवर्सिटी को कोई भी अथॉरिटी का आदमी छुए कभी नहीं। स्टूडेंट की जैसी पढ़ाई चल रही थी ऐसी चलती रहेगी, स्टूडेंट की पढ़ाई पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा।
अभी तो पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित होगी। नहीं, इस काम सब चल रहे हैं अभी, क्लासेस हो रही है, सेमेस्टर किसी बहुत सारी फैकल्टीज़ का सेमेस्टर ऑफ हुआ था, लेकिन पैरामेडिकल फैकल्टी है वो रेगुलर कंटिन्यूसली अब जैसे चलते आ रही थी ऐसी चल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स डिस्टर्बेंस ज़रूर आता है जब आप ऐसा ऑर्डर देंगे कि जहाँ पर तालीम हासिल स्टूडेंट कर रहे हो उसी बिल्डिंग का स्टूडेंट सुने कि इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा आज के 15 दिन 20 दिन बाद, तो स्टूडेंट के ज़हनी तौर पर आप सोचिए क्या बीत रही होगी। स्टूडेंट सोच रहा होता है, हम जब इस ऑर्डर को हमने देखा, हम सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे थे, हमने उस वक्त सोचा कि ये ऑर्डर अफवाह होगा, लेकिन जब हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पर चेक किया तो देखा कि ये रियल ऑर्डर है। लेकिन हमने बीच में अपनी प्रैक्टिस को छोड़ा, हम अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, उन 38 बिल्डिंग्स को बचाने के लिए यहाँ तब तक बैठने के लिए आए जब तक हम उस ऑर्डर को खारिज नहीं कर। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कई लीगल पेचीदगी को भी आप जानेंगे बेहतर तरीके से। आप ये बताइए कि आपको कभी ऐसा लगा कि आगे चल कर के आरडीए ये आदेश दे सकता है कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाए जा सकते हैं? सर बिल्कुल, स्टे का ऑर्डर उनका मतलब है कि टूटेगी तो ज़रूर, लेकिन 15 दिन के अंदर नहीं, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। लेकिन हम स्टे के लिए तो बैठे ही नहीं है। रही लीगल बात है, हमारे जो लीगल सेल है, स्टे पे नहीं पूछ रहे हैं, आरडीए का जो इससे पहले 10 दिन 12 दिन पहले जो आदेश आया कि इसकी 38 बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब इस तरीके का आरडीए आदेश दे सकता है? कभी भी नहीं सोचा था हमने, कभी हमारे जहन में था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आरडीए ने ऑर्डर दिया तो ऑफ कोर्स ये शर्मनाक है कि आरडीए देने वालों ने सोचा भी नहीं कि जिन बिल्डिंग्स के अंदर 3000 स्टूडेंट आर स्टडिंग not from only one district, they are studying from a different state. Myself from Panipat, Haryana. There are 5, 7, 10 students in my class are from different states and they are studying here. तो आप अगर आरडीए का ऐसा ऑर्डर देखते तो ऑफ कोर्स बहुत शर्मनाक है। हमें उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम क्लास से उठकर एक दिन रोड पर आकर बैठेंगे। क्यों लग रहा है, आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है जौहर? सर ये तो वही बता सकते हैं आरडीए ने क्यों निशाना बनाया। क्या वो बच्चों के हाथों में कलम नहीं देखना चाहते, बच्चों के हाथों से कलम छीनना चाहते? अब वो इस सवाल का जवाब वो हमसे ज़्यादा बेहतर दे सकते कि उन्होंने अगर ये ऐसा ऑर्डर पास किया तो क्यों किया। क्या उनको जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे वो उनके हाथों से कलम छीनना चाह रहे, उनको उनकी तालीम अच्छी नहीं लग रही? अब आप उनसे पूछिएगा बैठ कर जाकर कि सर आपने अगर ये ऑर्डर दिया तो आपने क्यों दिया? क्या आप जो वहाँ पर 3000 4000 स्टूडेंट अलग अलग जगह से, अलग अलग धर्मों के, यहाँ पर अलग अलग सब धर्मों के लोग पढ़ते हैं, आप उनके हाथों से कलम क्यों छीनना चाहते हैं? चलिए आप बात करेंगे सर कुछ? चलिए देखिए, इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे जिस तरह से अभी फ़िलहाल मुरादाबाद कमिश्नर ने फ़िलहाल के लिए रोक लगाई है, लेकिन क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि पहली बार ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए ये कहा गया कि उसका नक्शा नहीं है, 38 इमारतों का, 38 भवनों का उसका नक्शा नहीं है। इस हवाले से उसको गिराने के आदेश पारित किए गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में और भी ऐसे कई इमारतें गिराए गए हैं जो एक कम्युनिटी से जुड़े हुए थे और सिर्फ द्वेष की भावना में, नफरत की भावना में उसको गिराए गए बगैर किसी हवाले के साथ। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि हिंदुस्तान में क्यों बार बार बर्बरता, बुलडोज़र और बंदूक और बूट सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे लोगों पे क्यों बरस रहा है? क्यों बरस रहा है एक ही कम्युनिटी के लोगों पर? ये सत्ता की निरंकुशता है। जब हिंसात्मक लोग सियासत में आते हैं, सांप्रदायिक लोग सियासत में आते हैं, तो वो सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अच्छे लोगों की ये इरादा होगा किसी यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि किसी के हाथ से कलम और किताब छीन लेना अच्छे लोगों का इरादा हो। ये पूरी तरीके से एक तरीके से हिंसावादी और नफरती जो लोग हैं, जो एक सांप्रदायिक सियासत को अपना आधार मान के सियासत करते हैं, ये उन लोगों की मानसिकता है। वरना हिंदुस्तान के मुसलमानों को जब जब मौका मिला, उन लोगों को जब जब ताकत मिली, शक्ति मिली, तब तब उन लोगों ने कभी
आजम खान जैसे लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, कभी सर सैयद जैसे लोगों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, और कभी जौहर जैसे लोगों ने जामिया बनाई। जौहर जैसे लोगों ने जामिया बनाई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जब जब हमको ताकत मिली, तो चाहे अशफाक उल्लाह खां, चाहे बहादुर शाह जफर, चाहे सर सैयद, चाहे जौहर, हमने अपने ताकतों का हमेशा सदुपयोग किया इस देश के विकास के लिए। इस देश में इल्म बढ़े, इस देश के लोगों में तर्क विवेक करने की शक्ति बढ़े, इसलिए हमने अपने ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन ये सांप्रदायिक लोगों को जब जब ताकत मिली, तब ये कभी गोडसे बने, कभी सावरकर बने, कभी हेडगवार बने, वही लोग बने जो इस देश को विभाजित किए, सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित किए, हिंसा किए, दंगा किए। तो हम ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तान का तो हम लोगों का एक मतलब कि ये पीढ़ी का संघर्ष है, पीढ़ी का संघर्ष, कि हम लोग हमेशा मोहब्बत और कलम किताब के लिए लड़ रहे हैं, इल्म के लिए लड़ रहे हैं, तालीम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक कम्युनिटी है जो इन सब को बर्बाद कर देना चाहती है। वो चाहती है कि सांप्रदायिक का सत्ता स्थापित हो। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में मोहब्बत पसंद लोग हैं, जब तक हिंदुस्तान में कलम और किताब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तब तक हिंदुस्तान में निरंकुश लोगों का, नफरती लोगों का, सांप्रदायिक लोगों का वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाएगा। हम लोग लड़ेंगे, जुल्म के अंतिम हदों तक लड़ेंगे, और जौहर के लिए हम जौहर दिखाएंगे, अपना जौहर दिखाएंगे इसको बचाने के लिए। कब तक संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, संघर्ष तो अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ जौहर नहीं बचाना है, वो तमाम तालीमी इदारों को बचाना है जिससे लोगों को हाथ में कलम और किताब पहुंच रही है, जिससे लोगों को चेतना शक्ति बढ़ रही है, सवाल करने की ताकत बढ़ रही है। उन तमाम इदारों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इस देश के नौजवानों की जिम्मेदारी है। हम नौजवानों से ही गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि नौजवानों की वो बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में और किसी भी देश में, कि वो चाहे जहाँ जिस तरीके चाहे जैसे तूफानों का चाहे रुख, उसके रुख, हवाओं का रुख मोड़ सकता है। तो हिंदुस्तान के नौजवानों को सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, अपने खासकर भविष्य को लेके, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लेके उसको सजग और जिम्मेदार रहना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे सर? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे। जिस तरह से आरडीए ने पहले आदेश दिया कि यहाँ 38 बिल्डिंग पे बुलडोजर चलाए जाएंगे, उसके बाद फिलहाल मुरादाबाद कमिश्नर ने फिलहाल के लिए रोक लगाई है, अगला आदेश क्या होगा वो नहीं पता। फिलहाल क्या कहेंगे? सबसे पहले जो ये आदेश था वो बहुत ही शर्मनाक था। किसी भी शिक्षा के मंदिर पे जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य वहाँ से जुड़ा रहता है। अगर आप उसको बुलडोज करेंगे तो सिर्फ इमारतें नहीं गिराएंगे, उनके भविष्य को चकनाचूर कर देंगे, उनके कलम को तोड़ने का काम करेंगे, उनके किताबों को जलाने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं है। और साथ ही जो अभी रोक लगी है, ये पूरी तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई है जहाँ पे कई हज़ार बच्चे आके तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब तालीम हासिल करने का समय आता है, जो एडमिशन का समय आता है, तो कोई ना कोई चीज़ें बीच में आ जाती हैं, कोई ना कोई ऐसा फरमान आ जाता है जिससे यहाँ पे बच्चे आने से और एडमिशन लेने से डरने लगते हैं। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के, जो तरीका है, अगर कुछ भवनों का नक्शा नहीं है तो जो नक्शा पास करने का तरीका हो, जो फीस हो, जो उसका प्रावधान हो, वो एक तय करके आप उसका नक्शा पास करिए और यूनिवर्सिटी को जैसे यूनिवर्सिटियां चलती हैं उसी तरह से संचालित हों। अगर आप इस चीज़ पे आएंगे कि नक्शा पास नहीं है, तो क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सारे भवनों का नक्शा पास है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे भवनों का नक्शा पास है? ऐसी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आती हैं, लेकिन उसका नक्शा पास नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब होता है विकास करना, ना कि विनाश करना। तो ये एक विनाशकारी और नफरती राजनीति है जो इस यूनिवर्सिटी को बढ़ने से रोकना चाहती है। अगर यूनिवर्सिटी चल जाएगी, यूनिवर्सिटी में बच्चे दूर दराज से आने लगेंगे, तो आने वाले समय में जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वहाँ अलीगढ़ जाना जाता है, तो वैसे रामपुर भी मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा।